नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। आज है 10 तारीख और ये बात है 7 अक्टूबर 2023 की। 7 अक्टूबर 2023 को एक डिसीजन आता है सेशन कोर्ट शाहजहांपुर, यूपी में है ये। सेशन कोर्ट डिसीजन देती है कि वहाँ पर एक रमनदीप कौर है, रमनदीप कौर NRI, उनको और गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू दोनों को पनिशमेंट मिलती है। जो रमनदीप कौर है, रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है और जो गुरप्रीत सिंह है, गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू, उसको आजीवन कारावास मिलता है। इसके साथ ही रमनदीप कौर को 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है और जो मिट्ठू है, मिट्ठू को 3 लाख का जुर्माना। अब ये डिसीजन आता है। डिसीजन के बाद अब बात आती है कि आखिर ये केस क्या है और क्यों एक NRI को इंडिया में फांसी की सज़ा सुनाई गई। आखिर पूरा मैटर क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज, क्योंकि ये एक ऐसा केस है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिस रिश्ते ने दूसरे रिश्ते को दागदार ना किया हो। हर रिश्ते ने हर रिश्ते को दागदार किया है, हर रिश्ते ने हर रिश्ते को धोखा दिया है और हर रिश्ते ने हर रिश्ते से मतलब निकाला है। दर्दनाक कहानियां हैं, जब सुनते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन ये हकीकत है, ये कोई बनी बनाई कहानियां नहीं है। जानते हैं पूरी वारदात, लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे इस परिवार में, अपने इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है, वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वारदात। आज 2023 की वारदात में करूं उससे पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2004 में। 2004 में शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर का एक गांव है बसंतापुर। बसंतापुर का एक लड़का है सुखजीत सिंह। सुखजीत सिंह जो है अपने घर से ड्राइवर की नौकरी उसकी लगती है इंग्लैंड में और वो इंग्लैंड चला जाता है। वहाँ जाता है, अपना जॉब कर रहा होता है। इसके बाद वहीं की पली बड़ी लड़की रमनदीप कौर, उसके साथ उसकी मुलाकात होती है। दोनों में प्यार होता है। प्यार होने के बाद चूंकि एक ऑप्शन सुखजीत को एक ऑप्शन मिलता है कि अगर वो रमनदीप के साथ शादी करता है तो उसको वहाँ की ही जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की PR मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इस चक्कर में, इस लालच में सुखजीत सिंह रमनदीप कौर से शादी कर लेता है। शादी के बाद थोड़े समय के लिए सब चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि सुखजीत सिंह जो है वो रमनदीप के नेचर से वाकिफ था। उसको पता था कि रमनदीप कौर जो है वो ड्रग लेती है, उसको पता था कि रमनदीप कौर जो है वो ड्रिंक करती है, उसको ये पता था कि रमनदीप कौर जो है लेट नाइट पार्टीज पसंद है, उसको अलग अलग लोगों से दोस्ती करना पसंद है। ये सब जानने के बावजूद सुखजीत सिंह ने रमनदीप कौर से सिर्फ एक लालच के चक्कर में शादी की कि उसको PR मिल जाएगी। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन दोनों में खटास होने लग गई। 2 बच्चे हुए। खटास इस बात पे कि रमनदीप कौर हमेशा उसके पहनावे को लेकर, उसके दाढ़ी को लेकर, उसकी वो दाढ़ी जो सरदारों वाली होती है, उसको वो दाढ़ी नहीं पसंद थी। वो उसको कटवाने के लिए बोलती, सुखजीत सिंह मना कर देता। इस तरीके से इनके बीच में जो है वो दूरियां आती रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहते रहे। सुखजीत सिंह जो पढ़ता था यहाँ पे इंडिया में, तो वहीं पर ही इसका एक दोस्त था गुरप्रीत सिंह, जिसका निकनेम है मिट्ठू। तो मिट्ठू जो है वो उसका बचपन का फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। मिट्ठू जो है वो दुबई में था, लेकिन वो दुबई से फिर इंग्लैंड पहुंचता है। जब इंग्लैंड पहुंचता है तो सुखजीत सिंह से भी मिलता है, और जब सुखजीत सिंह से मिलता है तो रमनदीप कौर से भी मिलता है, और इसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। और रमनदीप कौर और मिट्ठू की दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं। ये चीज़ सुखजीत सिंह को बिल्कुल भी पता नहीं थी। जब सुखजीत सिंह ट्रक लेके, चूँकि वो ट्रक ड्राइवर था, जब वो ट्रक लेके बाहर जाता, तब जो मिट्ठू है वो घर में आता
और उस टाइम तक वो घर पे रहता जब तक कि सुखजीत सिंह वापस नहीं आ जाता। ये कहानी चलती रहती है। एक बार सुखजीत सिंह को पता भी चलता है तो वो रमनदीप कौर को बोलता भी है, लेकिन फिर मैटर जो है वो ठंडा हो जाता है, ज़्यादा मैटर तूल नहीं पकड़ता और सुखजीत सिंह को लगता है कि शायद हो सकता है उसको ही शक हो। लेकिन यहाँ पे रमनदीप कौर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रमनदीप कौर और मिट्ठू दोनों मिलकर सुखजीत सिंह को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग वो इस तरीके से करते हैं कि पता भी ना चले, हम पकड़े भी ना जाएं और सुखजीत सिंह रास्ते से हट भी जाएं। और इसी के चलते वो दोनों प्लान करते हैं कि हम इंडिया चलते हैं। इंडिया क्यों? और उसका रीज़न ये रहता है कि उनके दिमाग में यही था कि जो दुबई का कानून है या जो इंग्लैंड का कानून है वो बहुत सख्त कानून है और उनके कंपैरेटिवली जो इंडिया का कानून है लचीला है। कहीं ना कहीं वहाँ पे हम अप्रोच लगा के अपने आप को साइड कर सकते हैं और यही कारण था कि दोनों मिलके इंडिया घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब सुखजीत सिंह, रमनदीप कौर, मिट्ठू और दोनों बच्चे रमनदीप कौर के इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में जो शाहजहाँपुर है वहाँ बसंतापुर में जो सुखजीत सिंह है उसका अपना एक फार्म हाउस होता है, वो फार्म हाउस में आके रुकते हैं। इसके बाद बात आती है 31 दिसंबर 2016 की। 31 दिसंबर 2016 को घर में बिरयानी बनाई जाती है और बिरयानी में जहर मिलाया जाता है। वो बिरयानी दोनों कुत्तों को खिलाई जाती है। वो बिरयानी घर में सुखजीत सिंह को भी दी जाती है, दोनों बच्चों को दी जाती है और उसमें जो पॉइजन है, पॉइजन की जो मात्रा है वो कम होती है, बेहोशी की दवाई भी उसमें मिलाई जाती है। तो दोनों कुत्तों की जो है वो मौत हो जाती है। इसके बाद सुखजीत सिंह बेहोश हो जाता है। जो छोटा बेटा है आर्यन, दो बेटे हैं अनुज और आर्यन, जो छोटा बेटा है आर्यन वो भी बेहोश हो जाता है। लेकिन बड़े बेटे ने बिरयानी नहीं खाई थी, लेकिन वो सो रहा था। अब इसके बाद जब रात होती है तो सुखजीत सिंह का कत्ल हो जाता है। जब सुखजीत सिंह का कत्ल होता है उसके बाद सुबह जो रमनदीप कौर शोर कर देती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी, लुटेरे आए थे, लूटपाट के चक्कर में मेरे पति का मर्डर हो गया। अब जब ये बात सामने आती है, पुलिस आती है मौका वारदात पर, फोरेंसिक टीम आती है मौका वारदात पर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फोरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट करती है और वो भी चली जाती है। लेकिन इसके बाद अब वो कहते हैं यहाँ पे और कौन कौन था। जो मिट्ठू है, मिट्ठू उसी रात को दिल्ली निकल जाता है दुबई जाने के लिए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। पुलिस को जिस तरीके से रमनदीप बयान दे रही थी, जिस तरीके से रमनदीप बता रही थी, पुलिस को रमनदीप पर ही शक होता है और वो ज़्यादा समय ना लेते हुए रमनदीप से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जब पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तो कहीं ना कहीं जो शक है, क्योंकि बच्चे भी बता देते हैं कि यहाँ पर मिट्ठू भी था। अब वो पूछते मिट्ठू कहाँ है, तो कहते वो तो दुबई के लिए निकल चुका है, उसने तो दुबई जाना था। पुलिस समय ना लेते हुए, पुलिस जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और मिट्ठू को एयरपोर्ट के सराउंड आस-पास गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके शाहजहाँपुर ले जाया जाता है। अब दोनों को बिठा के जब पूछा जाता है तो वो आनाकानी करते हैं, वो कुछ भी नहीं बताते। वो यही बताते हैं कि लूटपाट के चक्कर में उनका मर्डर हुआ है, चूँकि एनआरआई थे। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही था कि सर पे जो है वो भारी चीज़ से पहले वार किया गया, उसके बाद दम घुटने से उसकी मौत हुई है, इसके बाद उसका गला भी रेता गया है। तो बड़ा अजीब सा केस था ये कि पहले दम घोटा गया, फिर सर पे भारी चीज़ से वार किया गया, उसके बाद गला भी रेता गया। मतलब जिसने भी उसको मारा है वो पूरी तरह से अश्योर होना चाह रहा था कि सुखजीत सिंह जिंदा ना रहे। 1 साल के बाद रमनदीप कौर और मिट्ठू को जमानत मिल जाती है। जमानत पर वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जो दोनों बच्चे हैं वो सुखजीत सिंह की बहन यानी कि दोनों बच्चों की बुआओं के पास इंग्लैंड वापस भेज दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ आता है। 1 साल के बाद इनको जमानत तो मिल जाती है, लेकिन फिर एक मोड़ आता है। जो अर्जुन है, जो बच्चा जाग रहा था, जो सोया था लेकिन बेहोश नहीं था, उसने अपनी बुआ को उस रात की पूरी घटना बताई। जब उस रात की पूरी घटना बताई तो बुआ ने टाइम ना लेते हुए वो इंडिया आती है। इंडिया में आने के बाद
फिर वापस कंप्लेन करती है और केस को रीओपन करने के लिए अपील करती है। केस रीओपन होता है और रीओपन होने के बाद फिर दोबारा से कोर्ट में जाता है। केस कोर्ट में जाता है, बयान होते हैं अलग अलग लोगों के, और इसके बाद तब जाके रमनदीप कौर को पता चलता है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो उस रात को सोया नहीं था, वो सब कुछ देख रहा था। और वहाँ पर जो बड़ा बेटा है अर्जुन, उसका बयान भी दर्ज किया जाता है और वो पूरी रात की जो कहानी है वो बताता है। वो कहता है कि मैं सोया हुआ था, अचानक मुझे पापा की आवाज़ आती है और मैं जागता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पापा के ऊपर पीठ पे मम्मी बैठी हुई है और वो तकिया जो है पापा के मुंह पे रखा हुआ है उसने और मुंह दबा रही है। इसके बाद जो मिट्ठू है, मिट्ठू ने सर पर हथौड़े से वार किया 2 बार और इसके बाद मम्मी कहती है कि इस जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो इसके बाद मिट्ठू जो है, मिट्ठू चाकू पकड़ाता है मम्मी को और मम्मी पापा का गला रेत देती है। जब ये बात आती है और बच्चा जब बयान देता है और वो कहता है कि जब मैं ये सब देख रहा था तो वो कहता है कि जिस टाइम पे रमनदीप कौर मेरे पापा को मार रही थी उस टाइम पर मैं जिंदा था, लेकिन मैं डर इतना गया था कि मैंने वैसे ही लेटा रहा और मैंने आवाज़ भी नहीं की। और यही कारण है कि उसने फिर इतना डर गया था बच्चा कि उसने किसी को बताया ही नहीं कि आखिर मैटर क्या था। वो तो जब इंग्लैंड जाता है तो फिर अपनी बुआ से सारी बात डिस्कस करता है। अब यहाँ पे जब रमनदीप कौर को ये बात पता लगती है कि उसके बेटे ने सारी जो चीज़ें हैं वो देखी हैं, मर्डर करते हुए देखा है, उसके बाद एक चीज़ और भी सामने आती है कि जो पुलिस प्रभारी थे उस समय के, जिस समय रमनदीप कौर को जमानत मिली थी, रमनदीप कौर और मिट्ठू को, उस समय पर उन्होंने पैसे लेकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी और एक बड़ा अमाउंट लिया गया था। इसके बाद रमनदीप कौर ने लगभग 22 वकील चेंज किए अपने आप को बचाने के लिए कि एटलीस्ट उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, कि एटलीस्ट उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए और वो बाइज्जत बरी हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके खुद के बेटे की गवाही थी, वो बेटे की गवाही काम कर गई और कोर्ट ने फिर अपना डिसीजन लिया। यहाँ पे जो घर का सर्वेंट था, जो फार्म हाउस का, उसने भी गवाही दी। उसने मिट्ठू और रमनदीप को दोनों को एक साथ बाहर खेतों में भी देखा था और घर के अंदर भी उसने कई बार देखा था, तो उसने भी बयान दिए। तो इससे पुख्ता हो चुका था कि इन दोनों में नाजायज संबंध है। इसके अलावा जब बेटे ने बयान दिया तो बेटे के बयान से ये भी पुख्ता हो गया कि रमनदीप कौर और मिट्ठू ने मिलकर ही सुखजीत को मारा है। कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है और रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा सुनाती है। जब रमनदीप कौर से पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों किया, तो रमनदीप कौर बताती है कि मुझे उसकी दाढ़ी नहीं पसंद थी। मैं उसको बोलती थी कि तुम थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, तुम अपनी ये दाढ़ी कटवा लो, थोड़ा सा कम से कम जेंटलमैन बन के रहो, लेकिन वो सुनता नहीं था और इसलिए हमने उसको मारने का प्लान किया। इसके बाद फिर पूछा जाता है कि तुमने इंडिया आके ही क्यों मारना सोचा, तब उसने बोला कि इंग्लैंड का और दुबई का दोनों का कानून जो है वो बहुत सख्त है, ना तो हम इंग्लैंड में मार सकते थे ना ही हम दुबई में मार सकते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इंडिया का जो कानून है बहुत लचीला कानून है, तो यहाँ पे बचना थोड़ा सा पॉसिबल है और इसीलिए हमने यहाँ पर आके उसको मारने का प्लान किया और इसके बाद फिर हम इंडिया आए। लेकिन अफसोस वो भी नहीं हो सका। तब कोर्ट ने फिर अपना डिसीजन दिया। रमनदीप कौर को 7 साल के बाद ये डिसीजन आया और 7 साल के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। कितनी प्लानिंग और कितनी प्लॉटिंग करने के बाद मर्डर प्लान किया गया। और जो मिट्ठू है, जिसने उसकी हेल्प की है, उसको उम्रकैद की सज़ा दी जाती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक जेल में रहेगा। तो ये दोनों को सज़ा मिलती है और यह भी सज़ा 7 अक्टूबर 2023 में आई है। तो जब मेरे पास अपडेट आया तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। धोखे की अजीब व गरीब कहानियाँ सामने आती हैं और जब ये कहानियाँ सामने आती हैं तो रोंगटे खड़े करती हैं। लेकिन हकीकत दोस्तों यही है कि जब इंसान धोखे पर उतर आता है तो वो कितना बड़ा से बड़ा कदम ले जाए कुछ नहीं पता लगता। तो ये तो थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूँ उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। कल मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं सवाल ज़रूर पूछूंगी। और मेरा आज का सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं? आपने जवाब सोच के बताना है। आंसर जो है
वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए जस्टिस फॉर क्राइम। मिलते हैं कल एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।